वो एक आदमी नहीं, मेरे हिसाब से वो कोई अवतार है। राष्ट्रपति क्यों? पूरा भरोसा मुझे इस भाजपा परिवार पे, भाजपा परिवार के नेतृत्व पे मैं ये पूरा है कि वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। दोनों ही विधानसभा का चुनाव लड़े, मगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, मुश्किल सीट से लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। कहीं आपको भी कोई कमिटमेंट किया गया था उस ज्वाइनिंग के दौरान कि भविष्य में जाकर लोकसभा के लिए कोई ना कोई सीट आपको दी जाएगी? अपन को जो भी जीत दिलाएगी, अपन को वो मंत्र जीत दिलाएगा। क्या ऐसी कोई बाइक आपका भी इंतजार कर रही है दिया जी के माध्यम से भी, कि ऐसी कोई बाइक आप तक भी पहुंचे और फिर आप भी उसके माध्यम से धीरे धीरे राजसमंद लोकसभा से होते हुए संसद की सीढ़ियाँ चढ़े? तो मैं उसके लिए पूरा जोर लगाऊंगा और घोड़े की तरह तेज दौड़ूंगा और उनको जिता के लाएंगे। लोगों तक ये चीज़ भी पहुँचाना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी परिदृश्य से आया हूँ, धरातल मेरा यही है और इस धरातल पर किस प्रकार से मेरे को रहना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओम नमः शिवाय कुछ भी बोलते हैं। आज का जो मंत्र है नमो नमो, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको बहुत स्पष्ट और बिल्कुल खुला खुला। राजसमंद सीट पर भी कई बड़े नाम इस सीट पर चाहते हैं कि उनका अवसर मिले, तो आपको लगता है कि उन बड़े नामों के बीच में कोई अपनी भी उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है? उन लोगों ने जो मुझे चीज़ बोली थी वो यही चीज़ कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, आप कोई भी चीज़ की चिंता मत करिए, हम आगे देखभाल अपने आप करेंगे। लोकेंद्र सिंह जी कालवी के मन में रह गई कि भाई अलग अलग पार्टियों से जुड़े मगर वो सफलता नहीं मिली राजनीतिक, वो चीज़ आप पूरी कर पाएंगे? 2 जोड़ी धोती और 2 जोड़ी कुर्ता और माथे के ऊपर यही साफा था। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों और दावेदारियों का दौर चल रहा है और आज मैं एक ऐसे चेहरे तक पहुंचा हूं, क्योंकि मैं लगातार आपको इन दावेदारियों से जुड़े हुए चेहरों से रूबरू करवा रहा हूं, मगर आज एक ऐसे चेहरे तक पहुंचा हूं जो सक्रियता के मामले में सबसे आगे दिखाई देते हैं। एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, राजनीतिक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से है और जो जुड़ाव की एक कहानी है वो अपने आप में रोचक है। मगर जब उनसे बात करते हैं ऑफ द कैमरा, जब उनसे चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि चुनाव बाद की बातें हैं, अभी सिर्फ अपने आप को लोगों से जोड़ने के लिए और लोगों से खुद तक मतलब लोगों से जुड़ने के लिए पूरी पूरी कवायदें हो रही है। इसमें राजनीतिक चीज़ें हम होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि लोगों को जानूँ, लोगों से जुड़ूँ। एक यात्रा जो मेरे परिवार की लगातार लोगों से जुड़ने की रही है, इस पूरी भागदौड़ को सिर्फ उस यात्रा को आगे बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। तो अब मैं आपको सीधे से लिए चलता हूँ। भवानी सिंह जी कालवी लगातार सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ साथ मैं देखता हूँ कई बार आपके फोटोग्राफ, सोशल मीडिया की तमाम हलचल मुझे दिखाई देता है कि एक दिन आप राजसमंद में होते हैं, फिर वो यात्रा भीम से होते हुए ब्यावर और मेड़ता डेगाना की तरफ चलती है। मगर जब कैमरे के पीछे बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि चुनाव नहीं, ये परिवार की एक विरासत मेरे को मिली है, उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है? मतलब राजनीति को आप थोड़ा सा पीछे डाल रख रहे हैं और परिवार को आप चाह रहे हैं कि जो मेरे परिवार का एक प्रतिष्ठित यात्रा रही है हमेशा लोगों से जुड़ने की, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जय एकलिंगनाथ जी की। तो जैसे मैं आपको अर्ज करूं इस चीज़ के अंदर, आपने ये सवाल पूछा कि पॉलिटिक्स अपने पीछे क्यों और अपन परिवार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सब मेरे ये यात्रा जिसके ऊपर कल्याण सिंह जी कालवी साहब ने ये यात्रा शुरुआत करी थी और वो एक महज गांव के सरपंच थे सालों पर साल, और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी या गांव के बाहर कोई काम संभाला था तो वो लेट राजमाता गायत्री देवी जी की जो पार्टी थी उसके अंदर उस पार्टी का मैनेजर, उसको संभालने का उन्होंने काम संभाला था और वहाँ से वो यात्रा उन्होंने चालू करी थी। और उसके बाद में कालवी साहब ने जैसे जैसे आगे किया और फाइनली जो सबसे बड़ा उनका जो पोस्ट जहाँ पे वो पहुँचे थे तो एनर्जी मिनिस्टर थे चंद्रशेखर जी गवर्नमेंट में। दादू साहब हुकुम का देहांत हो गया था, स्वर्गवास, बहुत अनफॉर्चुनेट हार्ट अटैक था, कोई किसी को न्यूज़ नहीं थी, बहुत एक सडन चीज़ थी और वो जिम्मेवारी फिर मेरे फादर साहब लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने बहुत बेखूबी निभाई। आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं बोलता हूँ कि उन 2 पीढ़ियों ने जो त्याग और समर्पण अपने लोगों के लिए, अपने पूरे 36 कौम के समाज के लिए सबको एक साथ रखने की जो उन्होंने कोशिश करी है, उसी मैं कह रहा हूँ यात्रा को और समर्पण और त्याग को जब मैंने लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब के जो 12 दिन थे, उन दिनों के अंदर जो लोग कालवी पधारे, 36 कौम के जो लोग कालवी पधारे, ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आए, उन लोगों ने जो चीज़ें, जो उनका जुड़ाव रहा है उन 2 पीढ़ियों से, मुझे जो चीज़ें सुनने को मिली और जो चीज़ मैंने एहसास करी, जो भाव मुझे महसूस हुआ और जो उम्मीद उनको इस कालवी नाम से है, इस नाम को आगे कैसे अपन बढ़ा सकते हैं आगे। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मैं इसको आगे बढ़ाने की हैसियत नहीं रखता हूँ,
मैं बहुत छोटा हूँ उन सब चीज़ के सामने। और मैंने 25 साल तक पोलो खेला है। पोलो के अंदर मैंने वर्ल्ड कप्स खेले हैं, 3 बार वर्ल्ड कप खेल लिया, नेशनल स्पोर्ट्स काफ़ी स्पोर्ट्स के अंदर रिप्रेजेंट करा हुआ है। लेकिन मैं सब समझता हूँ कि वो जितनी सारी चीज़ें हैं वो उस त्याग और समर्पण उन 2 पीढ़ियों के सामने बहुत छोटा है। और अब ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं खुद उस चीज़ के लिए अब क्या कर सकता हूँ। पूरा भरोसा मुझे इस भाजपा परिवार पे, भाजपा परिवार के नेतृत्व पे मेरे पूरा है कि वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे और हम सब कैसे मिलके इस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आपने जो पूरी यात्रा बताई है जिसमें आपने अपनी कालवी गांव से पारिवारिक यात्रा के साथ साथ लास्ट में पार्टी परिवार तक भी आप पहुंचे हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक विरासत आपको मिली है, कल्याण सिंह जी कालवी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। उसके बाद लोकेंद्र सिंह जी से तो हम लोग काफ़ी बार हमारा मिलना भी हुआ है। अब आपसे साथ बैठ के चीज़ें साझा कर रहे हैं। राजनीति को आप कह रहे हैं कि मेरे परिवार की वो यात्रा है, मगर जिस तरह से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं हम तक भी पहुँच रहा है कि राजसमंद आपके लिए एक वरीयता का बना हुआ है क्षेत्र। राजसमंद ही क्यों? राजसमंद की अगर आप ऐसे इन पर्टिकुलरली बात करें तो मैं सिर्फ राजसमंद में नहीं घूम रहा। जब से मैंने भाजपा परिवार ज्वाइन किया है, संगठन ने मुझे बहुत अच्छी जिम्मेवारी दी। मैं जब 23 दिन का 2 तारीख से नॉमिनेशन जिस दिन स्टार्ट हुआ था और 23 तारीख तक जिस दिन अपना ये जितना चुनाव प्रचार जब थम गया था, मुझे 23 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में काम दिया था। सबके अंदर मुझे बहुत सीखने को मिला। इतने बड़े बड़े जो मेरे सीनियर हैं पार्टी लीडर्स, उनके वहाँ पे जाके मैंने कैंपेनिंग करी। जहाँ जहाँ पे मैंने समाज की मीटिंगें कर सकी वो मैंने मीटिंगें करी। और उसके अंदर से 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मुझे राजसमंद के अंदर जो आती है वो भी मिली थी, डेगाना, मेड़ता, जेतारन, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा। और अब यहाँ पे अपन सिर्फ राजसमंद की बात करें तो कालवी अपना लास्ट छोर है राजसमंद का, जो मारवाड़ में आता है। और मेवाड़ की बात करें तो कोठारिया, जो मेरे ससुराल पक्ष है, शिवदान सिंह साहब कोठारिया जो भैरू सिंह जी के टाइम में मंत्री थे, वो उनका यहाँ पर है। तो अपन मेवाड़ और मारवाड़ का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है तो इस सीट का बनता है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो हम खुद कालवी बांसी से निकले हुए हैं, शक्तावत, तो मेवाड़ के अंदर भी मेरा उतना ही हक बनता है जितना मारवाड़ के अंदर बनता है। क्योंकि अब मेरी ये बेसिक कनेक्शन आपने बता दिया। जी मेरी ये बहुत मेरी 14वीं पीढ़ी है कालवी के अंदर। और कल्याण सिंह साहब खुद उदयपुर से पहले एक्टिव रहे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा राजसमंद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन पर्टिकुलर कोई चीज़ है। ये बोलता हूँ कि मैं परिवार का हिस्सा है और सब 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से कम 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मेरा पारिवारिक रिश्ता है। जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उस वक्त सुर्खियाँ भी बड़ी बनी थी और उस वक्त वो एक ऐसे समय में आई जब राजनीतिक उथल पुथल बड़ी जोर शोर से चल रही थी, चेहरे तय किए जा रहे थे। अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आती है और उसमें सिर्फ 2 चेहरे भाजपा ज्वाइन कर रहे होते हैं। एक मेवाड़ राज परिवार से विश्वनाथ सिंह मेवाड़ उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और दूसरा चेहरा आपका होता है जी। वो अब उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। उस वक्त ये भी चला था कि हो सकता है दोनों ही विधानसभा का चुनाव लड़े, मगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, मुश्किल सीट से लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। कहीं आपको भी कोई कमिटमेंट किया गया था उस ज्वाइनिंग के दौरान कि भविष्य में जाकर लोकसभा के लिए कोई ना कोई सीट आपको दी जाएगी? अब सब ऐसे लोकसभा सीट का मैं नहीं बोलता, लेकिन हाईकमान ने और हमने जब ये ज्वाइनिंग करी थी, मैंने और विश्वराज सिंह साहब ने, तो हमारे जेपी नड्डा साहब वहाँ से जो पार्टी की तरफ से सबसे हाईकमान में नंबर 3 हैं, वो वहाँ पे विराजमान थे। और फिर उन लोगों ने यही बोला था कि आप कोई भी चीज़ की चिंता मत करिए, आगे करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, हम आपकी खुद देखभाल करेंगे। ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं कि ये चर्चाएं चली थी कि विश्वराज सिंह जी ने कहा था कि नाथद्वारा से अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो चलिए मेरे को यहाँ से, मगर साथ साथ आपका जब जिक्र आया तो बोला, ये कहा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं राजसमंद लोकसभा के लिए उस वक्त कमिटमेंट किया गया हो कि हाँ आपको वहाँ से लड़वाया जाएगा। अब ये सारी सब आई थिंक मेरे हिसाब से बातें हैं, बिकॉज मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको बहुत स्पष्ट और बिल्कुल खुला इसके अंदर कि मेरे पास मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे भाजपा पार्टी जो मेरा परिवार है वो मुझे एज अ फैमिली आगे बढ़ाएगी। अपन एज अ मिल के एज अ टीम वर्क आगे चलेंगे। और उन लोगों ने जो मुझे चीज़ बोली थी वो यही चीज़ कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, आप कोई भी चीज़ की चिंता मत करिए, हम आगे देखभाल अपने आप करेंगे। पर राजनीतिक दल के तौर पर भाजपा ही क्यों? जैसे मैंने अपन ने बात करी और मैंने आपको पहले अर्ज किया कि भाई कल्याण सिंह कालवी साहब की जो यात्रा जो उन्होंने शुरुआत करी थी, उसमें शुरुआत उस यात्रा से ही उनका विचारधारा जनसंघ और रामराज परिषद के साथ में रही है। और उसी यात्रा और उसी सोच के साथ
मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जनसंघ से आप कल्याण सिंह जी कालवी का जुड़ाव बता रहे हैं, उसके बाद लोकेंद्र सिंह जी कालवी सामाजिक न्याय मंच से भी जुड़े रहे हैं, एक जुड़ाव कांग्रेस से भी उनका रहा है, भाजपा से भी नज़दीकियाँ रही है। तो आपको लगता है कि जो एक टीस पूरे राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं कल्याण सिंह जी कालवी के लोकेंद्र सिंह जी कालवी के मन में रह गई कि भाई अलग अलग पार्टियों से जुड़े मगर वो सफलता नहीं मिली राजनीतिक, वो टीस आप पूरी कर पाएंगे? वो मैं बोलूँगा कि सफलता के हिसाब से नहीं, लेकिन जैसे लोकेंद्र सिंह साहब का कुछ सोच रहा होगा, उनको कोई चीज़ जो चाहिए होगी और उस चीज़ को पार्टीज़ की भी हर चीज़ की सब एक बंदिश होती है कि अपन पार्टी लाइन के ऊपर काम करें और किस विचारधारा के ऊपर अपन काम कर रहे हैं। तो उस विचारधारा के अंदर कोई ना कोई सब कहाँ पे कोई कमी रही होगी, किस हिसाब से उन्होंने कभी पार्टी, अगर अपन मोटा मोटा देखें तो सब जैसे सामाजिक न्याय मंच एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, थर्ड फ्रंट एक पॉइंट के ऊपर बना था, बहुत मजबूती से सब चीज़ें आगे बढ़ भी रही थी। और फिर उसके बाद में देवी सिंह साहब के फैमिली के अंदर बहुत अनफॉर्चुनेटली मिसहैप हो गया था और वो वहाँ से ब्रेक हुआ और फिर करनी सेना का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन लोकेंद्र सिंह साहब भी मेनली ओवर द, अगर उनका जो पॉलिटिकल करियर अगर अपन देखेंगे तो उनका बीजेपी के साथ में ही पूरा ओवर द ईयर्स रहे हैं। और वो जैसे मैं आपको ऑलरेडी इंटरव्यू के अंदर पहले भी आपको मैंने अर्ज किया था, तभी उनका सब इतना क्लोजनेस अपन वाजपेयी जी से मान लें, अपन श्री नरेंद्र मोदी जी जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मान लें, श्री अमित शाह जी जो अपने होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे मान लें, तभी उनका क्लोजनेस इन इतने बड़े लोगों से रहा है, इसी की वजह से क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी से मतलब उनके कांग्रेस से जुड़ाव को आप मतलब ऐसा नहीं मानते कि कोई आपके लिए ये कह सके कि भाई इनका परिवार कांग्रेस से भी जुड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं? सब कांग्रेस, बिकॉज अपन सबसे बड़ा जैसे टाइम पीरियड पॉलिटिकली अगर अपन माने पॉलिटिकल शासन के अंदर और एज ए एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो कल्याण सिंह जी कालवी साहब का ज़्यादा लंबा पीरियड रहा है और उनका जुड़ाव हर समय कांग्रेस के खिलाफ रहा है। उनका कोई भी पार्टी में ऐसी नहीं पार्टी में वो थे जिनका कांग्रेस के साथ में कुछ साथ है। ये जो मैं आपको देखता हूँ इन दिनों, हालांकि बड़ी मैं आपको अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए मतलब मैं चीज़ों को अलग अलग तरह से विश्लेषण करता हूँ तो आपका कॉम्बिनेशन देखता हूँ, हिंदी आप बड़ी अच्छी बोल रहे हैं, लोग कहते हैं इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, इन दिनों ज़्यादातर चर्चाएं आप मारवाड़ी में करते हैं, मैं सुनता हूँ आपके कुछ स्टेटमेंट मैंने सुने हैं। पोलो के आप खिलाड़ी रहे हैं, एक उस लाइफ स्टाइल से आए जहाँ बड़ी सुटेड बुटेड वाली चीज़ें रहती है। इन दिनों आप लगातार बिल्कुल हमने मारवाड़ और मेवाड़ का जो कॉम्बिनेशन है वो आप वेशभूषा में घूम रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों तक ये चीज़ भी पहुँचाना चाह रहे हैं कि मैं किसी भी परिदृश्य से आया हूँ, धरातल मेरा यही है और इस धरातल पर किस प्रकार से मेरे को रहना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ? सब इसके अंदर वापस मैं उसी यात्रा से चालू करूँगा कि मैंने मेरे परदादू सा उनको नहीं देखा हुआ, जो भी कहते हैं कि इसी ड्रेस के अंदर ही रहते थे और ये अपनी, लेकिन कल्याण सिंह साहब जब फर्स्ट टाइम कालवी से बाहर पधारे थे राजमाता गायत्री देवी के ऑफिस के अंदर उस जॉब के लिए, तो वो बहुत जल्दी में थे। उनको प्रहलाद सिंह जी लेने आए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, प्रहलाद सिंह जी दादू साहब पी जो अजमेर के पास में एक ठिकाना है, और उन्होंने बोला कि साहब अपन को जल्दी से जयपुर पहुंचना है। तो उस टाइम में गाड़ियां हुआ नहीं करती थी, तो दादू साहब ने 2 जोड़ी धोती और 2 जोड़ी कुर्ता और माथे के ऊपर यही साफा था, और वो उन्होंने एक थैले में डाल के एक मोटरसाइकिल के पीछे, यजदी मोटरसाइकिल के पीछे विराजमान होके और वो जयपुर पधारे थे। तो मैं उसी यात्रा से कनेक्टेड, तो वो चीज़ मैं बोलता हूँ कि मेरी उन 2 पीढ़ियों की निशानी एक सेनानी रही है। तो मेरे पास जो उनकी सेनानी जो आज है, जिस और इस पाग का मैं एक बहुत बड़ा एक जो मुझे जिसे समझ में आती है कि जैसे अपन सब माला जिसे होती है तो मोतियों को साथ में बांध के रखने के लिए आपको धागा चाहिए होता है, और ये पाग, ये सेनानी उन 2 पीढ़ियों की एक वो धागा है जिन्होंने हर समाज के मोतियों को साथ में बांध के रखा है। और तो मैं कहता हूँ कि इस पगड़ी की तरफ इस जो पाक दस्तूर भी हुआ था और वो जिम्मेवारी मैंने समझी, और उसी वेशभूषा, तो इसके अंदर मैं जैसे आपको मैंने ऑलरेडी पहले बोला कि जो 2 पीढ़ियों का जो रहा है उसके सामने सब पोलो और सब कुछ बहुत छोटा है। तो ये उनकी एक सेनानी है जिसको मैं सौभाग्यशाली और अपने आप को बहुत, मैं कहता हूँ भगवान की मेरे ऊपर दया है कि मुझे इस चीज़ को और ये त्याग और उसकी तरफ मैं अपने कुछ भी काम कर सकूं। राजसमंद लोकसभा अलग होने के बाद 3 चेहरे यहाँ से जीते हैं, तीनों ही राजपूत समाज से जुड़े हुए आते हैं, एक बार कांग्रेस 2 बार भाजपा, मगर रहे राजपूत चेहरे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तमाम बड़े राजनीतिक राजपूत चेहरों को ये लगता हो कि ये हमारे लिए सेफ सीट हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा राजसमंद से विशेष जुड़ाव हो जाता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो राजपूत से
इस हिसाब से कंसिडर करते होंगे, बिकॉज अपन कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, सब कुछ हाई कमान से डिसाइड होता है। लेकिन मैं लास्ट कैंडिडेट जिनको मैं खुद जानता हूँ, अपने जो डिप्टी सीएम हैं दिया जी, उन्होंने जिस हिसाब से कमिटमेंट और काम किया है, बिकॉज जैसे मैं एक्टिव हूँ इस एरिया के अंदर, बिकॉज ये मेरे लिए एक परिवार है, ये एरिया नहीं है। तो इसके अंदर मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, वो लोग कहते हैं कि भाई इतने बड़े कद के लोग, इतने बड़े आदमी, और आज तक अभी तक अब उनका ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही है, वो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन अभी भी वो लोगों से जिस हिसाब से जुड़े हुए हैं और जिस हिसाब से उनका काम कर रहे हैं, तो हर एक कार्यकर्ता यही चाहता है कि हमें कोई वैसा कैंडिडेट मिले। पर ये जैसे अभी आपने दिया जी का जिक्र किया है, जिक्र थोड़ा सा इस हल्का सा हम पीछे की तरफ जाते हैं। आपने जो पहला किस्सा बताया, जब कल्याण सिंह जी कालवी साहब उस मोटरसाइकिल पर बैठकर जयपुर पधारते हैं और वहाँ पर गायत्री देवी जी से मिलते हैं जी। वो सेम परिवार वही हैं जी। क्या ऐसी कोई बाइक आपका भी इंतजार कर रही है दिया जी के माध्यम से भी, कि ऐसी कोई बाइक आप तक भी पहुंचे और फिर आप भी उसके माध्यम से धीरे धीरे राजसमंद लोकसभा से होते हुए संसद की सीढ़ियां चढ़े? मैं सर मोटरसाइकिल से तो मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे कहीं घोड़ा मिल जाएगा तो उस घोड़े पे चढ़ के मैं जरूर वो सवारी आपको मिले इसमें, जैसा उस वक्त राजमाता गायत्री देवी जी का एक रोल रहा था, क्या ऐसा कोई रोल अभी दिया जी का देखने को मिलता है? सब आई थिंक अपन सिर्फ दिया जी की क्यों बात करें, अपन किसी की भी बात करें तो हर एक जना जो, बिकॉज उनका जैसे लेट लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, बिकॉज कल्याण सिंह साहब तो बहुत सीनियर थे, लेकिन लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब की वजह से उनका जो जुड़ाव सब नेताओं के साथ में रहा है, तो कहीं पे भी सब कोई अगेंस्ट नहीं है। देयर इज़ नो इश्यूज़ किसी के साथ में कि भाई कहीं पे मैं नहीं जा सकता या मुझे वेलकम नहीं फील किया या एज अ परिवार नहीं फील किया। मैं हर पार्टी लीडर से जहाँ पे भी मिला हूँ, वो सब लोगों ने मुझे बहुत लाड प्यार सम्मान सब कुछ दी, और उन्होंने सब ने मुझे यही एश्योरेंस दी है कि कहीं पे भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो हम आपके लिए। आप कह रहे हैं कोई अगेंस्ट नहीं है, मगर कई बार चीज़ें अगेंस्ट नहीं होती, कई बार चीज़ें अपने अपने हक की लड़ाई में बदल जाती है। तो ऐसे में राजसमंद सीट पर भी कई बड़े नाम इस सीट पर चाहते हैं कि उनका अवसर मिले, तो आपको लगता है कि उन बड़े नामों के बीच में कोई अपनी भी उपस्थिति दर्ज करवाई जा सकती है? अब सब उसके अंदर मैं इतनी उपस्थिति दर्ज करूँगा कि जो भी भाजपा का कार्यकर्ता या लीडर, सीनियर लीडर यहाँ से अगर टिकट लेके आता है तो मैं उसके लिए पूरा जोर लगाऊंगा और घोड़े की तरह तेज दौड़ूंगा और उनको जिता के लाएंगे। मगर कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि एक सेफ सुरक्षित सीट पर अचानक से, क्योंकि मैं अभी इन दिनों लगातार दावेदारों के या जो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कुछ सक्रिय चेहरे उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें कई नाम मेरे को ऐसे भी दिखाई देते हैं जो इस राजसमंद सीट को अपनी अगले भविष्य की तरफ देखते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो लगातार यहाँ पर जो चेहरे तैयारी कर रहे थे, कहीं उनको लगता होगी सेफ सीट है तो अब हम तो तैयारी कर रहे थे मगर अब बाहर से चेहरे आने लग गए हैं? ये सब आई थिंक प्रोबेबली आई वुड से कि उन लोगों का सर आई थिंक मेंटालिटी बहुत छोटा होएगा, बिकॉज इसके अंदर जैसे अपन बात कर रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, उनका जो मैजिक है, जो आज के ज़माने का भारत का और इंटरनेशनली स्प्रेड हो रहा है, नमो नमो का जो मंत्र है, जो जाप है, उसके ऊपर जो विश्वास है, अपन को जो भी जीत दिलाएगी, अपन को वो मंत्र जीत दिलाएगा। वो जो विश्वास है हर भारतीय नागरिक का उस पार्टी के ऊपर और उसके काम के ऊपर, और मैं बोलता हूँ कि आई थिंक प्रधानमंत्री सिर्फ एक आदमी नहीं, अपने एक चाय बेचने वाले से आज अपन वर्ल्ड मैप के ऊपर इंडिया को जिस हिसाब से, जिस मजबूती से लेकर आए, तो वो एक आदमी नहीं, मेरे हिसाब से वो कोई अवतार है, किसी ऐसी महान सिद्धि का महान पुरुष है जो अपन को इस हिसाब से, इस फोर्स से भारत को आगे लेके जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि किसी को भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जो भी लड़ेगा उसको जिता के मोदी जी को मजबूत करने की ज़रूरत है? ये मुझे पूरा विश्वास है सर। अब की बार आई थिंक मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो इस परिवार का एक हिस्सा हूँ, भाजपा पार्टी का और भाजपा का, लेकिन सिर्फ मैं क्यों, आप अगर कांग्रेस जो अपोजिशन है उसके सीनियर लीडर्स खुद बोलने लग गए कि मोदी जी अब की बार 400 प्यार। वापस आपके इस क्षेत्र की तरफ आते हैं, इस क्षेत्र से, क्योंकि मैं खुद भी उस ऐसे व्यक्ति के तौर पर यहाँ प्रतिनिधित्व करता हूँ जो मूलतः मारवाड़ से आता है। मेवाड़ मेरे को लगता है कि इससे मेवाड़ में होने से ज़्यादा सौभाग्य का कोई विषय हो नहीं सकता है, तो दोनों से ही बड़ी मैं मजबूती से जुड़ा हुआ हूँ। आपका भी व्यक्तित्व उसी तरह से, आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, मेवाड़ का अच्छा खासा हिस्सा इस लोकसभा क्षेत्र का माना जाता है। मगर मैं एक चीज़ देखता हूँ कि राजसमंद की 4 विधानसभाएं, फिर ब्यावर और मान लीजिए जो मेवाड़ का हिस्सा है, मगर उसके बाद फिर जैतारण, मेड़ता और डेगाना, ये हम मारवाड़ में मान लेते हैं। परंतु ये हमेशा ऐसा लगा कि कभी जुड़ नहीं पाए, ऐसे कोई आयोजन नहीं हुए, ऐसी कोई कोशिशें नहीं हुई कि दोनों ही क्षेत्र के लोग अपनी इस लोकसभा क्षेत्र के लोग होने के कारण
संस्कृतियों का आदान प्रदान करें। हुक्म। ऐसा क्या कुछ सोचते हैं आप? क्या कभी आपको अवसर मिले तो ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ज़रूर आप बहुत अच्छा सजेशन भी है और इस चीज़ के ऊपर आई थिंक आने वाले टाइम के ऊपर वर्क किया जा सकता है। ये मैं सीनियर्स को सजेस्ट भी करूँगा कैसे करके अपन इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, जो हालांकि अपन 2026-27 में अब अपना पूरा नामांकन चेंज भी होएगा, लेकिन अपन कैसे भी करके इन सब चीज़ों को और साथ ला सकते हैं, अलग अलग संस्कृति को साथ ला सकते हैं। वही इस भारत देश की खूबसूरती है कि कैसे करके अपन इतना जो अपने डिवीज़न है, इतनी बड़ी कंट्री है और इतने अलग अलग टाइप के समाज और अलग अलग फॉलोइंग्स है, सब अपन कैसे एक साथ आ सकते हैं। मतलब फिर भी जैसे आप अगर लोकसभा क्षेत्र के तौर पर बात करूँ कि राजसमंद को लेकर क्या विज़न है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यहाँ राजसमंद को आगे ग्रोथ करने में कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ संभावनाएं निकल सकती है? आई थिंक सर, जैसे मैंने मेंशन किया, दिया जी ने जो इस हिसाब से यहाँ पे काम किया है, तो उन्होंने ऑलरेडी रेलवेज़ के ऊपर वर्क किया है। अपने जो माननीय अपने मंत्री साहब हैं गडकरी जी ने, उन्होंने यहाँ पे जिस हिसाब से रोड्स का, रेलवेज़ का, टूरिज़्म जो अपने बहुत बड़ा फैक्टर है अपने पूरे ऑल ओवर राजस्थान का, और कैसे करके स्पेशली राजसमंद के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो बहुत अपना, जैसे मेड़ता के अंदर अपना जो लेक है अराउंड उसके अंदर, और राजसमंद के अंदर जो अपना लेक है, अपने नाथद्वारा के अंदर इतने जो टेम्पल्स हैं पुराने, कैसे करके सब चीज़ों को अपन आगे बढ़ा सकते हैं और अपन लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होएगा। क्योंकि अब एक चीज़ मैं यह भी देख रहा हूँ कि राजसमंद के राजनीतिक परिदृश्य को कई बार देखता हूँ तो 8 से 8 विधायक राजसमंद के लोकसभा क्षेत्र के जो 8 विधानसभाएं हैं, उसके 8 से 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को लेकर भी बड़े कंफर्ट जोन में दिखाई देती है कि हाँ, यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो लगता है कि अब ये सबसे बेहतर समय है, राजसमंद को कुछ अच्छा मिले, भविष्य में कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ होती हुई दिखाई दे। और भी नहीं, बिल्कुल आई थिंक लुकिंग एट द अभी लास्ट इलेक्शन जो अपने हुए, उसके अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ राजसमंद ही एक सीट रही है जिसके अंदर 8 की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के आई है। तो डेफिनेटली इसके अंदर, एंड मैं जैसे बोलता हूँ कि विश्वास है कि अपन को कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आगे। तो देखा आपने, मतलब मुझे खुद को इस पूरे इंटरव्यू में ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई राजनीतिक चर्चा कर रहा हूँ या आगे की राजनीतिक दावेदारियों की किसी चेहरे को आप तक पहुँचा रहा हूँ। बड़ी बेसिक चीज़ें यहाँ हम दोनों के बीच में साझा हुई कि एक पारिवारिक प्रतिष्ठा है, उस पारिवारिक प्रतिष्ठा के बाद एक ऐसा दौर आया जिस दौर में इनको लगा कि अब मुझे अपने कंफर्ट की कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और प्रतिष्ठा जिस माध्यम से आगे बढ़नी चाहिए, उन राहों को मुझे मेरे लिए चुनना होगा। उन राहों पर आगे बढ़ रहे हैं, उन राहों के माध्यम से अपनों से मिलने की भी कोशिशें हैं, आगे के कुछ सपनों से मिलने की भी कोशिशें हैं, और साथ ही एक ये बड़ा मजबूत दावा कि अगर अवसर मिलता है तो आगे आने वाले समय में न केवल राजसमंद के लिए कुछ बेहतर करूंगा, बल्कि कहीं ना कहीं मारवाड़ और मेवाड़ की जो एक कनेक्टिविटी और भी बेहतर तरीके से सभी के सामने आनी चाहिए, उस पर भी मजबूती से काम करूंगा। आज हमने कोशिश की है एक चेहरे को आप तक पहुंचाने की। आगे किसी एपिसोड में किसी नए चेहरे के साथ जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।